कि इस साल के राजा बनना चाहिए और जो लोग विशेष करके शुगर जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं उन लोगों को, उसमें जो लोग राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों को भी नारायण। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था नव संवत्सर के राशियों के बारे में। हमने पिछले अपने वीडियो के अंदर में मेष राशि, वृष राशि और मिथुन राशि के ऊपर चर्चा की थी। हमारा जो राक्षस नाम का नव संवत्सर आ रहा है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से, यानी कि संवत 2079 से, यानी कि कुल मिलाकर के 2 अप्रैल से 2022 से लेकर के और 21 मार्च जो 2023 के बीच में ये समय रहेगा। तो हमने पिछले में 3 राशियों के ऊपर चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि के विषय में। यदि हम आपको एक बार फिर से बोलना चाहेंगे कि यदि जिन लोगों को अपना लग्न याद हो, लग्न पता हो, तो वो लोग लग्न से देखें। यदि लग्न ना मालूम हो तो वो लोग अपनी राशियों से देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्क राशि की। उसके पहले आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस साल के राजा शनि देव होकर के आ रहे हैं और मंत्री हो रहे हैं, वो होंगे गुरु। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए सप्तम भाव के अंदर में उनके शनि की स्थिति बनेगी। प्रातःकालीन लग्न की यदि बात की जाए तो मीन लग्न खुल रहा है और लग्न के अंदर में ही सूर्य देव की स्थिति रहेगी। बुध द्वितीय भाव के अंदर में मेष राशि में और वृष राशि के अंदर में राहु देव, जिनका कि जो परिवर्तन है, राशि परिवर्तन, वो भी 10 अप्रैल से होने वाला है। तो 10 अप्रैल से राहु और केतु दोनों लोग राशि परिवर्तन करके मेष राशि के अंदर में और उधर तुला राशि के अंदर में केतु की स्थिति बन जाएगी। और मिथुन राशि के अंदर में चंद्रमा, वृश्चिक राशि के अंदर में अभी फिलहाल में केतु, 10 अप्रैल के बाद से वो तुला राशि में चले जाएंगे। और मकर राशि के अंदर में शनि और मंगल, इन दोनों ग्रहों की स्थिति है, जिसके प्रभाव से अभी जो यूक्रेन वाला और रूस वाला युद्ध चल रहा था वो इसी राशि परिवर्तन की वजह से हुआ है और इसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। और कुंभ राशि के अंदर में गुरु और शुक्र दोनों लोगों की एक साथ स्थिति बनी हुई है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कर्क राशि वालों की। क्योंकि 7वें घर के अंदर में उनके शनि की एंट्री हो रही है, तो ऐसी स्थिति के अंदर में जिन लोगों के कर्क लगन वाली, विशेष करके जिन महिलाओं के विवाह नहीं हुए हैं, उन लोगों के विवाह होने की संभावना इस वर्ष में काफ़ी अच्छी बनेगी। और दूसरा बात ये होगा कि जो लोग शादीशुदा लोग हैं उन लोगों को विशेष करके जब शनिदेव वक्री होंगे, यानी कि 7 मई 2022 के बाद से, तब उनके श्रीमती जी के स्वास्थ्य के ऊपर समस्या आएगी और उनके जो संतान होंगे उनको भी थोड़ा सा दिक्कत पैदा करेगा, या उनके संतान लोगों के अंदर में जिद्द की भावना को बहुत ज़्यादा वो बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए ये कहना चाहेंगे कि शनि चूंकि 7वां घर के अंदर में बैठ रहे हैं, इसलिए उन लोगों को इस साल साझेदारी, जिन लोगों के साझेदारी से संबंधित काम है और विशेष करके गाड़ियों से संबंधित या लोहा से संबंधित या कंस्ट्रक्शन लाइन से संबंधित या पहाड़ों के काम या शराब से संबंधित काम है, उन लोगों को अपने साझेदार से भी इस बार बचना चाहिए, क्योंकि वहां से उनको गद्दारी मिलने की भी पूरी पूरी संभावना बनेगी। अब जो मंगल देव हैं, चूंकि वो भी वहीं पे साथ में बैठे हुए हैं और वो उनके कैरियर का मालिक है, मंगल अभी कुछ ही दिनों के बाद ट्रांजिट होकर के कुंभ राशि के अंदर में जब पहुंच जाएंगे, उस समय उनके कार्य क्षेत्र के अंदर में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं पैदा होंगी। तो उन लोगों को चाहिए कि वो लोग तला भुना सामान खाने से बचें और हनुमान जी की जितना अधिकतम सेवा हो सके उसको करना उनके लिए काफ़ी लाभप्रद रहेगा। गुरु जो कि उनका षष्ठेश भी है और विशेष करके 12 अप्रैल के बाद गुरु भी राशि परिवर्तन करके मीन राशि के अंदर में, माने अपने घर के अंदर में चले जाएंगे, जो कि उनके 9वें घर के अंदर में पहुंचेगा। उस समय के बाद से उन लोगों को भाग्य से संबंधित विषय में थोड़ा सा फायदा मिलने की भी पूरी पूरी संभावना बनी हुई है। और चूंकि गुरु का ही लग्न के ऊपर भी सीधा दृष्टि पड़ेगा और कर्क लगन के अंदर में ये सीधा षष्ठेश भी होते हैं, इसलिए उनको अपने खान पान के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। और जो लोग विशेष करके शुगर जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं
उन लोगों को उसमें और भी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि गुरु षष्ठेश होके जो नवम भाव के अंदर में जाएगा, उसमें लीवर से संबंधित समस्या और शुगर के बढ़ने की भी समस्या से दो चार होना पड़ सकता है। अब उन लोगों का जो राशि है, प्रारंभिक काल में चूंकि चंद्रमा हर 27 घंटे पे ही अपना राशि बदल देते हैं, इसलिए शुरुआती दौर में जो उनके चंद्रमा लग्नेश जाकर के द्वादश भाव के अंदर में बैठ रहे हैं, इसलिए उनको अपने खुद के भी स्वास्थ्य के ऊपर जरूर ध्यान रखना चाहिए। जो शुक्र कुंभ राशि के अंदर में पहुंच रहे हैं, उसके परिणाम स्वरूप जो नैसर्गिक रूप से महिलाओं की कारक होते हैं या पत्नी का कारक होते हैं, तो उनको पत्नी के स्वास्थ्य से दो चार होने की भी पूरी पूरी संभावना बन रही है। मेष राशि के अंदर में बुध की स्थिति, जो लोग अन्य व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, किराना से संबंधित है या अनाज से संबंधित जिन लोगों के काम हैं, उन लोगों के लिए ये वर्ष काफ़ी कुछ लेकर आ रहा है और उनके व्यापार में और भी वृद्धि होने की पूरी पूरी संभावना बनी हुई है। जो लोग नौकरी पेशे में हैं, विशेष करके सरकारी नौकरी के अंदर में हैं, नवम भाव के अंदर में सूर्य की स्थिति के प्रभाव से उन लोगों के ट्रांसफर के योग भी बन रहे हैं और उनका वो ट्रांसफर उनके लिए काफ़ी अच्छा भी होगा। और विशेष करके 15 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच में मान पद प्रतिष्ठा सम्मान ये भी उनका बढ़ने वाला है। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को भी विशेष करके 10 अप्रैल के बाद जब राहु देव का राशि परिवर्तन होकर के और मेष राशि के अंदर में बैठेंगे, उस समय उनको नेता लोगों से भी लाभ मिलने की संभावना है। और जो नेतागिरी के फील्ड में हैं या राजनीति के फील्ड में हैं, उन लोगों को अच्छे पद प्राप्त होने की भी पूरी पूरी संभावना बनेगी। अभी जो चुनाव हो रहे हैं, उस चुनाव के अंदर में भी जो लोग विजय पाएंगे, उन लोगों की पूरी पूरी संभावना है कि मैं भी उस समय में जो सरकार है उसके तरफ से मंत्री पद बांटे जाएं या अपने मंत्री पद का विस्तार किया जाए। इस बात की भी पूरी पूरी संभावना है दसम भाव के अंदर में जो राहु की स्थिति पहुंचेगी उसके प्रभाव से। और अब बात करते हैं सिंह लग्न वालों की या सिंह राशि वालों की। सिंह राशि के अंदर में चूंकि 6th हाउस के अंदर में जाकर के शनि देव की स्थिति होगी और कुंभ राशि यानी कि 7वां घर के अंदर में गुरु उनका पंचमेश और अष्टमेश होकर के बैठेगा, तो उन लोगों को अपने स्वयं के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखने की आवश्यकता है। और विशेष करके अगर कोई साझेदारी का कार्य, वो भी 12 अप्रैल के पहले जब गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है, यदि इसके पूर्व में वो करते हैं तो वो उनके लिए काफ़ी शुभता लेकर के आएगा। उन लोगों को चोट चपेट लगने की भी पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि छठवें भाव के अंदर में ही मंगल और शनि दोनों लोगों की युति एक साथ हुई है। तो इस युति की वजह से इसमें ज़्यादातर करके गाड़ियों से चोट चपेट लग जाना या कहीं सीढ़ियों से गिर जाना, जिसमें कि शरीर का कहीं अंग भंग हो जाए या कुछ टूट फूट हो जाए, इस चीज़ की भी पूरी पूरी संभावना बनेगी। सूर्य जो मीन राशि के अंदर में माने 8वां घर के अंदर में है, उसके प्रभाव से उन लोगों को बुखार वगैरह से संबंधित या स्किन से संबंधित समस्याओं से भी दो चार होना पड़ सकता है। जब उनका भी राशि परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि मेष राशि के अंदर में लगभग 15 अप्रैल के आसपास में जब पहुंचेंगे, उसके बाद से फिर धीरे धीरे स्थिति सिंह राशि वालों की बदलनी शुरू हो जाएगी और उनके लिए शुभता लेकर के आएगा। अगला 3 महीने तक उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा। इसमें लाभ आय के लिए, कार्य क्षेत्र के लिए और किसी अकस्मात धन प्राप्ति के योग का भी वो साधन खोलेगा। शुक्र जो कि कुंभ राशि के अंदर में बैठा हुआ है, उनका भी जब राशि परिवर्तन होगा तब जाकर 7वें घर के अंदर में, माफ कीजिएगा 7वें घर के अंदर में उनके जो बैठा हुआ है, तो वहां पर गुरु और शुक्र दोनों जने की एक साथ युति हो रही है। ऐसे में उन लोगों को कोई ना कोई आसपास मंदिर के अंदर में, और विशेष करके यदि वो कोई देवी जी के मंदिर के अंदर में जाएं और वहां पर रुई दही और कपूर इसका दान करें, तो उनके कार्य क्षेत्र के लिए और उनके खुद के स्वास्थ्य के लिए, दोनों ही चीजों के लिए काफी बेहतर समय ये बनेगा। नहीं तो कुल मिला के अगर कहा जाए तो सिंह राशि वालों के लिए भी ये साल, चूंकि शनि देव ही राजा होकर के आ रहे हैं और शनि उनका षष्ठेश भी होता है, षष्ठम भाव यानी रोग ऋण और शत्रु का भाव, इसलिए इन तीनों चीजों के बढ़ने की भी पूरी पूरी संभावना बन रही है। लेकिन जब वो वक्री होंगे यानी कि 7 मई 2022 के बाद से, तब उनकी स्थिति के अंदर में थोड़ा सुधार जरूर होगा। वहां से चतुर्थ भाव के ऊपर उनकी उल्टी दृष्टि पड़ने की वजह से
वो उस समय में कोई नया गाड़ी भी ले सकते हैं, नया मकान भी ले सकते हैं या ज़मीन ले सकते हैं, या किसी के पास है पहले से, तो वो उसके अंदर में नया निर्माण कार्य, नया भवन निर्माण कार्य कर सकते हैं। या जो लोग गाड़ियों के काम से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग नई गाड़ी भी ले सकते हैं इस फ़ील्ड के अंदर में अपने कार्य क्षेत्र में जोड़ने के लिए। और उस दरमियान लेने पर उनके लिए वो शुभता का भी काम करेंगे। उनके जो भी षष्ठम भाव यानी कि रोग, ऋण और शत्रु हैं, विशेष करके जो लोग शत्रु लोग होंगे उनके, वो भी इस समय के अंदर में पराभूत होंगे जब शनिदेव का राशि परिवर्तन हो जाएगा। और बुध जो कि मेष राशि के अंदर में बैठ रहे हैं उनके नवम भाव के अंदर में, तो उन लोगों को चाहिए कि अपने पिताजी के स्वास्थ्य के ऊपर भी उन लोग ज़रूर से ध्यान रखें, क्योंकि पिताजी को भी कुछ न कुछ नस नाड़ी से संबंधित समस्या होने की पूरी-पूरी संभावना बन रही है। और विशेष करके जो लोग विद्यार्थी जीवन के अंदर में हैं, उन लोगों को अपना कंसंट्रेशन पावर ज़रूर बढ़ाने की आवश्यकता है और उनको दोस्ती यारी से थोड़ा-सा बचना भी चाहिए, क्योंकि इसमें उनको गड़बड़ दोस्त लोग मिल कर के उनका हृदय परिवर्तन करके और उनकी मति में भ्रम पैदा कर सकते हैं और परिणाम स्वरूप उन लोगों को पढ़ाई-लिखाई के अंदर में काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। और यदि वो प्रतियोगिता परीक्षा में जाते हैं, तो उन लोगों के सफलता के प्रतिशत भी काफ़ी कम हो जाएँगे। इसलिए जो लोग विद्यार्थी जीवन से जुड़े लोग हैं, उन लोगों को चाहिए कि केला या चने का दाल, ये कुछ न कुछ सामग्री ले जा कर के किसी भी मंदिर के अंदर में, और विशेष करके अगर देवी मंदिर के अंदर में देते हैं, तो वो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा और शुभ समय रहेगा। और अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की या कन्या लग्न वालों की। कन्या राशि और लग्न, आप लोग इसमें बिल्कुल भी भ्रमित ना होइए, चूँकि लग्न ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं होती, इसलिए हम बार-बार कहते हैं कि जिन लोगों को अपना लग्न पता हो, वो लोग लग्न से देखें और ना मालूम हो तब अपनी राशि से देखें। जो कन्या लग्न के लोग हैं, उन लोगों के लिए सीधा-सीधा 5वें घर के अंदर में जो शनिदेव की स्थिति है, इस साल उनकी तरफ से जो भी चीज़ इन्वेस्ट होगा, टाइम, पैसा, मेहनत, हर चीज़ के अंदर में दिन दूना रात चौगुना वृद्धि होने की पूरी-पूरी संभावना बन रही है। लेकिन उन लोगों को अपने पेट से, विशेष तौर पे पेट से संबंधित ध्यान रखने की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि उनके पेट के अंदर में कब्ज का और गैस का ये प्रादुर्भाव काफ़ी अधिक बनेगा। तो उन लोगों को चाहिए कि रात के समय में कच्चा जीरा थोड़ा-सा फाँक करके और पानी पी कर के सोएँ, वो उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा और उससे उनको पेट के अंदर में जो भी समस्याएँ होती हैं, उसके अंदर में काफ़ी कमी आएगी। और जो यहाँ से उनके 7वें भाव के ऊपर दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे लोग, जिन लोगों के विवाह हो चुके हैं लेकिन पत्नी से अलगाव हो गया था, उन लोगों के लिए नई पत्नी की व्यवस्था होने की भी पूरी-पूरी संभावना बन रही है। और जो नया शादी होगा, वो उनके लिए काफ़ी अच्छा और कारक भी होगा, क्योंकि ठीक पीछे कुंभ राशि के अंदर में शुक्र और गुरु दोनों लोगों की स्थिति एक साथ बनी हुई है। गुरु जो कि उन लोगों का सप्तमेश होगा यानी पत्नी भाव का मालिक होगा, तो वो उनके लिए काफ़ी लाभप्रद रहेगा और काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। हाँ, 6वां भाव के अंदर में गुरु की स्थिति होने से उन लोगों को वर्ष पर्यंत मिठाई खाने से बचना चाहिए और विशेष तौर पे 12 अप्रैल तक काफ़ी बचना चाहिए। नहीं तो उन लोगों को शुगर से संबंधित या मेद वृद्धि से संबंधित या ऑक्सीजन की कमी से संबंधित समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। और बुध जो कि उनके 8वें घर के अंदर में जाएगा, इसके प्रभाव से उनके कार्य क्षेत्र के अंदर में थोड़ा-सा शुरुआती दौर में कुछ समस्याओं का भी सामना उनको करना पड़ेगा। उसमें व्यापार थोड़ा-सा अप एंड डाउन ऐसा चलेगा, लेकिन मेष राशि के अंदर में बुध देव जब तक अकेले रहेंगे, तब तक उनको कोई बहुत विशेष हानि नहीं होती है। हाँ, उन लोगों को दाँत से संबंधित या बालों में रूसी से संबंधित या स्किन में खुजली, दाना से संबंधित ये समस्या आने की पूरी-पूरी संभावना है। तो उनको ये राय दी जाती है कन्या लग्न वालों को कि वो वर्ष पर्यंत दाँतों की सफाई बहुत अच्छे से करें, तो उनके लिए ये बुध जब ट्रांज़िट होकर के वृष राशि के अंदर में पहुँचेगा, वहाँ से कार्य क्षेत्र के अंदर में कई सारे दरवाजे भी खोल सकता है और उनको नया व्यापार की भी पूरी-पूरी संभावना बना सकता है। जो लोग विदेश में जा कर के पढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये बिल्कुल ही अच्छा वर्ष नहीं होगा।
या विदेश में जो लोग शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं, उन लोगों के लिए ये साल अच्छा नहीं होने वाला है, क्योंकि विदेश में उनको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति के अंदर में विदेश के अंदर में ही रह करके उन लोगों को शनि स्तोत्र का और साथ ही साथ में गुरु कवच का, इन दोनों का पाठ करना काफ़ी अच्छा रहेगा। तो उनकी समस्याएं जो हैं उसके अंदर में उनको कमी होगी और उससे जूझने की उनको शक्ति भी देगा। अब जो राहु और केतु, इनका राशि परिवर्तन होकर के और 8वें घर के अंदर में पहुंच रहे हैं राहु देव, विशेष करके 10 अप्रैल के बाद से, तो उन लोगों को जिनके की पेट में कब्जियत होता है वो लोग संभाल कर रहें, नहीं तो उनके पाइल्स वगैरह होने की भी पूरी पूरी संभावना है। और जो लोग विशेष करके तंबाकू से संबंधित नशा करते हैं, उन लोगों को इसमें कमी करनी चाहिए या छोड़ना चाहिए, नहीं तो मुख से संबंधित उनको रोग व्याधि पकड़ने की भी पूरी पूरी संभावना बनाएगा। तो ये कुल मिलाकर के कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि की विवेचना थी। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप हमारे वीडियो पे अपना लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आप हमें जो प्यार, सम्मान और दुलार दे रहे हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। नारायण।